हेलो बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, वो है एक समान गति, असमान गति, चाल, ताक्षणिक चाल, औसत चाल, वेग। इसके पार्ट्स हैं, वेग के पार्ट ताक्षणिक वेग और औसत वेग, चाल के पार्ट्स हैं ताक्षणिक चाल और औसत चाल। ठीक है, ये सब पॉइंट मैं ये सब बेसिक पॉइंट जो हैं बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं, जो आपको बहुत ही हेल्प प्रदान करेगा। ठीक है, आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, ठीक है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए रहेंगे ना तो ये बेसिक है, आपको बिल्ड करेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक समान गति होती क्या है। मैंने पिछली क्लास में गति आपको समझाया था, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक समान गति क्या होता है। क्या? एक समान गति। ठीक है, एक समान गति का मतलब, मान लीजिए कि आप जा रहे थे कहीं पे। ठीक है, आप मान लीजिए कहीं जा रहे थे, यहाँ मान लीजिए आपका घर है और यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए कोई लोकेशन है, मान लीजिए आपके घर से ये चौराहा है। ठीक है, ये क्या है? चौराहा है। ठीक है, चौराहा है। और एक ये पकड़ लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट चौराहा है, ये सेकंड चौराहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने क्या किया कि ये सब दूरियाँ क्या हैं? बराबर हैं। ये 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। आप जब घर से चले ना, तो घर से पहले चौराहे तक आपने क्या किया? लगभग 10 मिनट लिया। ठीक है, और पहले चौराहे से दूसरे चौराहे के बीच भी आपने क्या किया? 10 मिनट लिया। दूसरे चौराहे से स्कूल तक भी आपने क्या लिया? 10 मिनट लिया। ठीक है, 10 मिनट लिया। यहाँ भी मिनट लिया। ठीक है, चलिए, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी निश्चित समयांतराल में समान समय में समान दूरी तय करे। ठीक है, पहला जो टाइम था 10 मिनट का, जितनी दूरी ट्रेवल किया था, अगले 10 मिनट में उतनी ही दूरी ट्रेवल करेगा। फिर नेक्स्ट जो 10 मिनट होगा उतनी ही दूरी ट्रेवल करेगा। तो मेरे कहने का मतलब जो समयांतराल है, हर एक समयांतराल में उसने क्या किया है? इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान गति। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब आप जितना समय ले रहे थे, मान लीजिए आपने 10 मिनट में क्या किया? 1 किलोमीटर आप जाते थे, तो हर एक 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर, ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। ठीक है, आपका जो दूसरा टाइप है वो है असमान गति। ठीक है, अब मैं इसी फिगर से आपको उसको भी समझाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी आपने क्या किया कि 1 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अभी आपने क्या किया कि 1 किलोमीटर कवर किया। इस कवरेज में आपने क्या किया? 10 मिनट लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर आपने 15 मिनट में कवर किया। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर आपने 20 मिनट में कवर किया। तो यहाँ क्या आपने देखा कि हमारा समय तो क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हमारा क्या हुआ? असमान समय में क्या हुआ हमारा? चाहे ये कहिए कि समान दूरी में समान समय में असमान दूरी, या टाइमिंग का डिफरेंस दिखा दीजिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, जब कोई वस्तु किसी समयांतराल में समान समय में क्या? समान समय में असमान दूरी तय करें। क्या? असमान दूरी तय करें।
ऐसी गति को क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, असमान। यहाँ पे हेडिंग बदल दीजिए, असमान गति, असमान गति कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये थोड़ा सा दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आपका समय जो लगा वो 10-10 मिनट तो आपने लिया, ठीक है। ये दूसरा थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं बना रहा हूँ। यहाँ से मान लीजिए इसके बीच दूरी जो है ये 700 मीटर कर दीजिए, ठीक है। ये 1 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर था, ये 700, ये 600, ठीक है। तो उसने पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय किया, दूसरे 10 मिनट में 700 मीटर तय किया, तीसरे 10 मिनट में उसने 600 मीटर तय किया। आपने क्या देखा कि समय तो समान है, लेकिन दूरी वो क्या कर रहा है, समान कवर नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, असमान गति है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया सेट हो गया होगा। ठीक है, अब लोग इसको अपने व्यवहारिक जीवन के उदाहरण में समझ के चलेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिया है, चाल। आपको मैं यहाँ पे आज चाल समझाने वाला हूँ। चाल होता क्या है, क्या चाल, चाल को क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है, स्पीड मीन्स चाल। चाल होता क्या है, चाल क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई दूरी तय की है एकांक समय में। मैं यहाँ पे पहले डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो सूत्र मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी का होता है लेंथ, लेंथ का मतलब मीटर, उसी से बना है आपका वो मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मात्रक हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो आपने क्या हुआ कि किसी निश्चित समय में या किसी एकांक समय में आपके द्वारा तय किया गया जो पूरा दूरी होता है वो क्या कहलाता है, आपका चाल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब चाल का सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। अभी तो हमने चाल पढ़ा, तो चाल के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल। ये होता क्या है जानते हैं, इसको ध्यान से समझिए। तात्क्षणिक चाल और एवरेज औसत चाल दोनों मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आपको मैं लिखता हूँ। मान लीजिए आप बाइक लेकर के जा रहे थे, ठीक है, तो मान लीजिए सीधा 10:05 पे एकदम एग्जैक्ट इसी टाइम पे क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपके बाइक की वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, बाइक की स्पीड क्या होगी, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है तात्क्षणिक चाल। ठीक है, किसी निश्चित समय, किसी निश्चित समय में वस्तु की गति क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ds/dt। ठीक है, तात्क्षणिक चाल बराबर, देखिए आप लोग अगर क्लास 9th या 10th में होंगे तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आप लोग एज इट इज समझ लीजिए कि किसी निश्चित समय पर, यहाँ पे टाइम गैप नहीं होगा कि मान लीजिए 10:05 से 10:10 तक के बीच की जो हमारी स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, लेकिन 10:05 पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निश्चित समय पे जो होगा वो हमारा तात्क्षणिक होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग 12th के होंगे, 11th 12th के होंगे तो आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और दिया हुआ
वो इक्वेशन को आप लोग डिफरेंशिएट करके आप लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलते हैं यार एवरेज स्पीड की तरफ। ठीक है, एवरेज स्पीड में क्या होता है, कुल दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। वहाँ पे क्या होता था, ds बटा dt होता था, यहाँ पे डेल s बटा डेल t होगा। मतलब s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1। मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय से आप लोग सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल, तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, वेग। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे वेग की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करिए और समझ लीजिए। ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। आगे आपका क्या, वेग। वेग मीन्स यहाँ पे इसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और स्पीड मीन्स चाल होता है। अंतर अभी मैं समझाऊंगा दोनों। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। तो किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, तय किए गए कुल विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपका आ जाएगा क्या, औसत वेग। औसत वेग कहिए, ताक्षणिक वेग कहिए, दोनों को एक बार में पढ़ना है। ठीक है, पहला ताक्षणिक वेग ही पढ़ लीजिए। ताक्षणिक वेग मतलब यहाँ भी आपको ds बटा dt करके ही निकालना है। किसी निश्चित समय पे क्या होगा, यहाँ भी आपके गाड़ी का, आपके बाइक का, आपके कार का जो निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी, तब आप लोग ताक्षणिक पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्टेंट कहा ही गया है कि पर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है। ठीक है, इसको आप लोग को यूज़ पड़ेगा क्लास 11th और 12th में। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि किसी निश्चित समय पे किसी हमारे बाइक का वस्तु का वेग, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो किसी निश्चित समय की बात जब कर दे तो क्या होगा, ताक्षणिक होगा। किसी निश्चित समय पर वस्तु का वेग। ठीक है, और जब बात आएगी किसकी, औसत वाले की, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, यहाँ पे कुल विस्थापन हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, या समयांतराल कह लीजिए। ठीक है, बात एक ही है, समयांतराल। ठीक है, टाइम डिफरेंस, समयांतराल। ठीक है, कुल विस्थापन बटे समयांतराल कहेंगे तो वो हमारा औसत वेग होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके बारे में अभी हम आपको समझाते हैं कि औसत वेग चाल के बीच डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, जो चाल होता है वो वेग बटे समय, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, जो चाल होता है वो दूरी बटे समय होता है, और जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। जो चाल होता है, चाल बराबर आपने क्या पढ़ा कि दूरी बटे समय, लेकिन वेग बराबर आपने क्या पढ़ा, विस्थापन बटे समय। इस पॉइंट को आप लोग, यही सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है,
यही डिफरेंस जो है बच्चों के समझ में नहीं आता है। चाल और वेग में लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन नहीं। जब दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज़ नहीं है, किसी किसी कंडीशन में तो एक ही जैसा काम करता है। जैसे आप कल मैं समझाया था आपको पिछले क्लास में कि आप मान लीजिए घर से क्या हुआ कि घर से गए मार्केट, और मार्केट में ही कोई आपसे पूछ ले कि आपने कितना दूरी और कितना विस्थापन तय किया, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ हमने जो तय किया है वो दोनों इक्वल है, बराबर है। ठीक है, वो दोनों क्या है, बराबर। लेकिन अभी आपसे कोई बोल दे कि घर से गए बाज़ार और बाज़ार से फिर घर चले आए, तब बताइए, तब आप कहेंगे कि दूरी तो हमारा जो था, दूरी था x था तो 2x हो गया, लेकिन विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेशल कंडीशन के लिए विस्थापन अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन दूरी जो है हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए। एक चीज़ क्या समझेंगे, एक रिलेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके पूछता है कि दूरी और विस्थापन के बीच रिलेशन। जो दूरी होता है, क्या जो दूरी होता है और जो विस्थापन होता है, इसके बीच रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन। वो रिलेशन क्या होता है, आपने देखा कि दूरी जो है वो कभी कभी क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। ठीक है, कभी कभी बड़ा होता है, और क्या होता है, दूरी जो है कभी कभी विस्थापन के बराबर भी होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपने देखा होगा। किसी कंडीशन में आपने क्या देखा कि दूरी जो है बड़ा होता है, और एक स्पेशल दूसरे कंडीशन में क्या होता है, दूरी विस्थापन के बराबर भी हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो है बड़ा है, बराबर है किसके, विस्थापन के। ठीक है, किसके, विस्थापन के। अब इसके आगे मैं लिख सकता हूँ कि दूरी बटे विस्थापन जो है वो क्या है, बड़ा है, बराबर है किससे, 1 से। ये ही क्या है, हमारा रिलेशन है। चाहे आप ये रिलेशन याद रखिए, चाहे ये रखिए। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे बार बार पूछता है। ठीक है, तो आज हमारे क्लास का इसी चैप्टर के साथ, इसी टॉपिक के साथ अंत होता है। ठीक है, अगली क्लासेस में मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट ले करके आऊँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।